अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कलकिस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया है। साल 2095। दुनिया बदल चुकी थी। अब युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि ऊर्जा से लड़े जाते थे, एक ऐसी ऊर्जा जिसे लोग प्राणकोर कहते थे। हर इंसान के अंदर यह शक्ति छिपी होती थी, लेकिन हर कोई इसे जगा नहीं पाता। भारत के एक छोटे से गांव नवग्रहपुर में रहता था एक साधारण लड़का आरव। आरव की जिंदगी में कुछ खास नहीं था, न कोई बड़ी ताकत, न कोई बड़ा सपना। लेकिन उस रात आसमान अचानक काला हो गया। बिजली गिरी, लेकिन वो साधारण बिजली नहीं थी। वो काली थी, जैसे अंधकार खुद धरती पर उतर आया हो। आरव डरते डरते बाहर निकला। उसके घर के पास जमीन फटी हुई थी और उस गड्ढे के बीच में पड़ा था एक चमकता हुआ काला पत्थर। वो पत्थर धड़क रहा था, जैसे उसमें दिल हो। ये क्या है? आरव ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने उसे छुआ, हाई वोल्टेज धड़ाम, एक तेज ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी तरह काली हो गईं, और फिर सब शांत। सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आरव को पता था कुछ बदल गया है। उसके अंदर कुछ जाग चुका था। जब वो गुस्से में आया, उसकी मुट्ठी अपने आप कस गई और अचानक फायो उसके हाथ से काली ऊर्जा निकल पड़ी। आरव डर गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। आरव पलटा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा, चमकती आंखें। तुम कालकेश के वारिस हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कलकिस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया है। बूढ़े ने अपना नाम बताया, ऋषि वेदांत। उसने कहा, सालों पहले एक योद्धा था कालकेश। उसने प्रकाश और अंधकार दोनों शक्तियों को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उसे 7 टुकड़ों में बांट दिया गया। आरव चौंक गया, और उनमें से एक टुकड़ा अब तुम्हारे अंदर है। अचानक आसमान फिर से काला हो गया। गांव के ऊपर एक विशाल छाया मंडराने लगी, और उस छाया से उतरा ज़ेराथ, अंधकार सेना का जनरल। उसकी आंखें लाल और शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। तो आखिर मिल ही गया कालकेश का टुकड़ा। आरव पीछे हट गया। मैं कुछ नहीं जानता। ज़ेराथ हंसा। तुम जानो या ना जानो, तुम खतरा हो। लड़ाई शुरू हुई। आरव कोशिश करता रहा, लेकिन वो कमजोर था। हर बार उसे पीछे धकेल रहा था। तभी ऋषि चिल्लाए, डर छोड़ो, अपनी शक्ति स्वीकार करो। आरव ने आंखें बंद की, और पहली बार उसने उस अंधकार को रोका नहीं, उसे अपनाया। फाया फाया फाया। उसकी आंखें काली हो गईं, शरीर से ऊर्जा फूटने लगी। तुम कालकेश हो, एक आवाज उसके अंदर गूंजी। टक्कर बूम, एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। ज़ेराथ पीछे जा गिरा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। अच्छा है, अब खेल शुरू होगा। और वो गायब हो गया। अगले दिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऋषि वेदांत उसे जंगल के अंदर ले गए। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखो। ट्रेनिंग का पहला दिन। आरव अपनी ऊर्जा को संभाल भी नहीं पा रहा था। कभी आग निकलती, कभी हवा कांपती। वो थककर गिर गया। मैं ये नहीं कर सकता। ऋषि शांत रहे। अगर तुम नहीं करोगे तो अंधकार तुम्हें खा जाएगा। हाई वोल्टेज। दूसरा दिन। ऋषि ने उसे सिखाया, शक्ति शरीर से नहीं, मन से निकलती है। आरव ने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। दूर कहीं ज़ेराथ खड़ा था। उसके सामने एक और योद्धा आया। क्या वो लड़का तैयार है? ज़ेराथ बोला, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होगा। रात को गांव पर फिर हमला हुआ। इस बार अंधकार सेना के कई सैनिक आए। आरव भागा नहीं। इस बार वो तैयार था। उसने पहली बार अपनी शक्ति को कंट्रोल किया। एक एक करके दुश्मनों को हराया। गांव बच गया, लेकिन अंत में एक परछाई बची रही। उसने कहा, हम वापस आएंगे और अगली बार तुम अकेले नहीं बचोगे। ऋषि ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, बाकी 6 टुकड़े भी जागेंगे। आरव ने पूछा, अगर सब मिल गए तो? ऋषि बोले, तो या तो तुम दुनिया बचाओगे या उसे खत्म कर दोगे। रात गहरी थी, जंगल के बीच आग जल रही थी, और उसके सामने बैठा था आरव।
अब वो पहले वाला डरपोक लड़का नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सवाल थे। गुरुजी, आरव ने धीमे स्वर में कहा, बाकी टुकड़े कहाँ हैं? ऋषि वेदांत ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद बोले, हर टुकड़ा एक अलग जगह पर छिपा है, और हर टुकड़ा किसी न किसी को चुन चुका है। आरव चौंका, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ? नहीं, ऋषि बोले, और उनमें से कुछ तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। अचानक आरव के हाथ में जलन होने लगी। वही काली ऊर्जा तेज होने लगी। आह! उसके हाथ पर एक निशान चमका। हाई वोल्टेज, एक अजीब चिन्ह, जैसे कोई दिशा दिखा रहा हो। ऋषि ने देखा, दूसरा टुकड़ा जाग गया है। अगले ही पल दोनों उस दिशा में निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक पुराने खंडहर शहर में। कालिंगा, ये जगह पूरी तरह बर्बाद थी, जैसे यहाँ कभी भयानक युद्ध हुआ हो। तभी वहाँ खंडहरों के बीच एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, आंखों में आग, और उसके हाथ से निकल रही थी फायर लाल ऊर्जा। आरव ने महसूस किया, ये दूसरा टुकड़ा है। लड़की ने उन्हें देखा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आरव बोला, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो खतरनाक है। लड़की हंसी, खतरनाक? ये शक्ति ही मेरी ताकत है। बात बढ़ी और लड़ाई शुरू हो गई। फायर लाल बनाम काला। लड़की की शक्ति तेज और आक्रामक थी। आरव की शक्ति भारी और गहरी। दोनों बराबर थे। लड़की चिल्लाए, मेरा नाम है नायरा, और मैं किसी के आदेश नहीं मानती। टक्कर, दोनों की टक्कर से पूरा शहर कांप उठा। अचानक जमीन फटी और एक अंधकार दरार खुली। उस दरार से निकला एक विशाल दानव, हाई वोल्टेज, ग्रोथ, अंधकार सेना का बीस्ट। वो दोनों पर हमला करता है। अब आरव और नायरा को साथ लड़ना पड़ा। पहली बार दोनों ने मिलकर लड़ाई की। आरव ने दानव को रोका, नायरा ने उस पर अंतिम वार किया। टक्कर, बूम, दानव खत्म। लड़ाई के बाद नायरा ने कहा, तुम अलग हो। आरव मुस्कुराया, तुम भी। ऋषि बोले, तुम दोनों को साथ रहना होगा, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी है। दूर कहीं जेरात सब देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दो टुकड़े एक जगह। अब खेल और मज़ेदार होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आगे सुनने के लिए अभी कलकिस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया है।